चुनावों से पहले पार्टी में रातों रात फेरबदल होना कोई नई बात नहीं है और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यों में ये फेरबदल होना शुरू हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि परिवर्तन किसी और राज्य में होता है लेकिन उसकी हलचल दूसरे राज्य में होने लगती है और ऐसी ही हलचल देखने को मिल रही है पंजाब में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसी की पड़ताल आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2022 की शुरुआत में पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर इन राज्यों में सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं और चुनावों में सभी समीकरणों को साधने के लिए चुनावी राज्यों में सीएम बदले जाने का खेल भी शुरू हो चुका है। पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने 6 महीने में ही 2 बार सीएम बदला, तो अब पंजाब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदल दिया। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पहला दलित मुख्यमंत्री देकर कांग्रेस ने पूरे देश में सियासत में हलचल मचा दी है और खास तौर पर यूपी में इसे लेकर सियासत गर्मा गई है और यूपी में लगभग सभी पार्टियां अब कांग्रेस के इस दांव पर निशाना साध रही हैं। दरअसल पंजाब विधानसभा से ठीक पहले कांग्रेस ने सीएम बदलकर बड़ा दांव चला है और पंजाब के इस दांव से उसे यूपी विधानसभा में भी फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन से यूपी में हलचल क्यों मच गई है, यानी यूपी विधानसभा चुनाव पर इस परिवर्तन का असर कैसे पड़ सकता है। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा दांव चला है जिससे मायावती के अलावा सीएम योगी भी बौखला गए हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर पंजाब में कांग्रेस की रणनीति पर। पंजाब में अगले कुछ महीने में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पंजाब का नेतृत्व परिवर्तन करना कांग्रेस का बहुत बड़ा फैसला है और चुनावों को देखते हुए ही ये फैसला लेने में कांग्रेस को काफी समय भी लग गया, क्योंकि पंजाब चुनावों में पार्टी को कोई नुकसान ना हो, इसी को देखते हुए सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। इसीलिए पंजाब में कांग्रेस ने पहली बार दलित सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है, यानी कांग्रेस पंजाब में दलित कार्ड खेल रही है, क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे भारत में दलितों की सबसे बड़ी आबादी पंजाब में है। पंजाब की आबादी का लगभग 32 से 34% हिस्सा दलितों का है। ऐसे में दलित सिख समाज से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने भी पंजाब में दलित कार्ड खेल दिया है और इसका असर पूरे भारत में देखा जा रहा है। देश में कुल मतदाताओं में 15% से ज्यादा दलित वोटर हैं। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां दलितों को अपने पाले में करने की जुगत में हमेशा से ही लगी रहती हैं। अब कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता पर बने रहने के लिए ये दांव चल दिया है, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी को अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से नुकसान ना हो। लेकिन कांग्रेस के इस दांव के पीछे बहुत दूर की सोच है, यानी कांग्रेस को उम्मीद है कि इस दांव का फायदा उसे उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मिलेगा और यही कारण है कि कांग्रेस के इस दांव ने यूपी में भूकंप लाया चुनाव है। लेकिन चुनावों से 4 महीने पहले ही राज्य को नया सीएम मिल गया। पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई दलित राज्य का सीएम बना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित चेहरे पर दांव खेलकर एक साथ कई निशाने लगाने की कोशिश की है। पंजाब के साथ कांग्रेस ने यूपी, उत्तराखंड की सियासत में भी हलचल मचा दी है, जहां दलित कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। कांग्रेस के दांव से सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी को होता दिख रहा है और इसे लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि कांग्रेस के बहकावे में जनता नहीं आएगी, दलित वर्ग कांग्रेस से सावधान रहे। चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ वक्त के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। आगामी पंजाब चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे साफ होता है कि कांग्रेस का दलितों पर अब तक भरोसा नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस के इस दांव से सिर्फ मायावती ही परेशान नहीं है, बल्कि इस ऐलान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नींद उड़ा दी है। बीजेपी की बढ़ती टेंशन का आलम ये रहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए एक साथ कई ट्वीट कर दिए। अपने ट्वीट के जरिए जहां सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं आगामी चुनाव के लिए दलितों को साधने की भी कोशिश की। साथ ही ये बताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी दलितों को कितना महत्व देती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत व बुद्धिमत्ता से भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। उनका त्यागमय जीवन हमें आत्मविस्मृति से उभार कर अपने गौरवशाली अतीत के साथ पुनः जोड़ने को प्रेरित करता है। काशी में संत शिरोमणि रविदास जी की पावन प्राकट्य स्थली के सुंदरीकरण हेतु
हेतु हम बृहद स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य में विरोधी दल के लोग रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं है। हमारा कोई धर्म नहीं, कोई मत और मजहब नहीं, कोई उपासना विधि नहीं, बस एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का उपासक बन करके जो कार्य करेगा, अपने आप को समर्पित करेगा, वह लोक के लिए पूज्य हो जाएगा। समाज उसको पथ पथ पर सम्मान देगा। आप सभी याद रखना, अनुसूचित जाति समाज का नींव है। नींव दिखती नहीं है, किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है। भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। हमारे लिए ओबीसी, एससी, एसटी, महिला या युवा मोर्चा समाज को जोड़ने का माध्यम है। समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करने के लिए है। सबको समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के माध्यम है। आजादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश में चल रही थी, उस तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी के एक के बाद एक इतने ट्वीट आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब बीजेपी भी कांग्रेस के इस दाव से सख्ते में आ गई है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने ही सबसे पहले दलित कार्ड खेलने की शुरुआत की थी। एसपी पर भी इसका असर दिख रहा है। अब तक कांग्रेस से गठबंधन के नाम पर दूर खड़ी एसपी अब कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार है। एसपी नेता अब कांग्रेस से गठबंधन की बात करने लगे हैं, जिससे यूपी में दलित वोटों को अपने पाले में किया जा सके। ऐसे तो लगभग पूरे देश में ही दलित आबादी 15% से ज्यादा है, लेकिन जब बात आती है भारत में सबसे ज्यादा दलित आबादी वाले राज्यों की, तो उसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। पंजाब में लगभग 32 से 34% दलित हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 21% दलित आबादी है। और यही कारण है कि पंजाब में हुए बदलाव का सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दिख रहा है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि उसका ये दांव उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी फायदा दे सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के